चलिए आगे हम पढ़ रहे हैं फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक, तो ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि ये एक चालक ए बी और ये दूसरा चालक है सी डी। इसमें धारा I1 जा रही है और इसमें धारा I2 जा रही है और दोनों की दिशाएं सेम। अब देखिए जरा, जब इसमें धारा I1 जा रही है तो धारा प्रवाह के कारण जो चुंबकीय बल रेखाएं रहेंगी या चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, उसमें चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में ऐसी है, इस तरीके से, ऐसे, ठीक, ऐसे रहेंगी। क्या रहेगी इनकी दिशा? दाहिने हाथ के नियम से ये अंदर जा रहे, ऐसे। मतलब कहने का ये है कि इस धारा के कारण जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है वो अंदर की ओर, अंदर की, ठीक। अच्छा, अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो ये वाला जो चालक सीडी है, ये इस चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रखा। और हमने पढ़ा है कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है और अगर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें बल लगता है, जिसकी दिशा देते हैं हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के। ये तर्जनी बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये बताती है मध्यमा धारा की दिशा को, तो ये अंगूठा बताता है चालक में लगने वाले बल की दिशा। देखें, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, धारा कहां जा रही है? ऊपर। इस पर बल कहां लग रहा है? इस तरफ, ऐसा। इस पर बल यहां लग, इस दिशा, ठीक। अब इसमें धारा आई जा रही है तो इस धारा के कारण इसका जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, अगर हम दाहिने हाथ की हथेली से निकालें तो ये धारा की दिशा, उंगलियां यहां संकेत कर रही, यहां चुंबकीय क्षेत्र कहां? बाहर की ओर, इस धारा I2 के कारण। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, बाहर की ओर, लंबवत बाहर की। और उस चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक रखा है तो इसमें धारा जा रही है ऊपर, तो इसमें बल कहां लगेगा? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर, धारा कहां जा रही है? ऊपर, ये धारा ऊपर, तो बल कहां लग रहा है? इस तरफ, ऐसे। मतलब यहां पर बल इस दिशा में। क्या देखा हमने? जब दोनों तारों में धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है तो उनके बीच जो बल लगता है वो आकर्षण का बल। देखिए कितना लगता है वो हम डेरिवेशन में निकालेंगे, लेकिन यहां दिशा की बात कर रहे हैं तो इनमें आकर्षण का बल। और जब दोनों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती, एक में यहां और एक में यहां, तो इनमें क्या लगता है? प्रतिकर्षण का बल। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर। तो इस बात का ध्यान रखें कि चालक तार में यदि समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उनमें आकर्षण का बल लगता है, और यदि विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो उनमें प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो ध्यान रखें इस चीज। अब हम देखेंगे, ध्यान देंगे, यहां पर हम देखेंगे, मान लीजिए कि ये दो चालक तार है, एक चालक तार ए बी है और दूसरा चालक तार सी डी। इसमें धारा जा रही है और इसमें धारा I2 जा रही है। ये चालक तार ए और ये चालक तार सी डी है, और इनके बीच की दूरी जो है वो डी, इनके बीच की दूरी डी है, और ये दोनों चालक तार वायवीय विभाग में रखी, ठीक है। ध्यान देंगे तो चालक तार AB में I1 धारा प्रवाह के कारण D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, चालक तार AB में I1 धारा प्रवाह के कारण
प्रवाह के कारण डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो डी दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा V1 ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2, और धारा कितनी है I1, और अपॉन में क्या आ जाएगा D, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या होगी? तो थोड़ी देर के लिए हमने ले लिया इसकी दिशा कहाँ है, अंदर की ओर, तो ये है अंदर की, ठीक। ये डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कौन रखा है? सीडी रखा। सीडी चालक तार इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है जो किसने उत्पन्न किया? एबी ने उत्पन्न किया। तो उस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है, लॉरेंट, ठीक है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र B1 में चालक CD स्थित है तथा इसमें कितनी धारा जा रही है? I2 धारा जा रही है। धारा प्रवाहित हो रही है। तब इस पर लगने वाला बल, ठीक, कितना होगा? तो इस पर लगने वाला जो बल होगा F, किस पर लग रहा है? 2 पर, किसके कारण? 1 के कारण। कितना होगा बिल? तो B चुंबकीय क्षेत्र 1, I धारा इसका, L और साइन 90। क्यों? क्योंकि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की तरफ है, ऐसा अंदर है, और चालक तार तल में रखा, तो दोनों के बीच में कोण कितना है? 90। अब साइन 90 का मान क्या होता है? तो साइन 90 का मान होता है 1। तो ये हो जाएगा F21 इक्वल टू B1 I2 और F, साइन 91। अब B1 का मान कितना? तो B1 का मान उठा के यहां रख देंगे। समीकरण, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा? F21 इक्वल टू B1, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 अपॉन D और इंटू I2 आएगा और इंटू L। तो इसको अगर मैं एक साथ लिख दूं तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻⁷, और ये कितना है? 2I1 I2 अपॉन D इंटू L। ये आ गया समीकरण 3, ठीक, इतना निकल के आ गया समीकरण। अब रिवर्स करें, चालक तार CD में I2 धारा कितनी जा रही है? I2 धारा प्रवाह के कारण D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो ये होगा V2, कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I2, धारा I2 जा रही, अपॉन D, इतना चुंबकीय क्षेत्र होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, उसकी दिशा क्या होगी? तो ध्यान से देखिए, अगर धारा ऐसी जा रही तो उसकी दिशा होगी बाहर की तरफ, तो ये होगा बाहर की तरफ। अब इस चुंबकीय क्षेत्र B2 में कौन रखा है? AB। तो इस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। क्यों? क्योंकि ये चालक तार इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा, ठीक है। तो चालक तार AB पर चालक तार AB चुंबकीय क्षेत्र कौन से में है? चुंबकीय क्षेत्र B2 में है, B2 में स्थित है। तब
लगने वाला बल, लगने वाला बल कितना होगा? तो अब देखिए F 1 पर लग रहा है बल, तो 1 लिखेंगे, और कौन लगा रहा है? 2। कितना? चुंबकीय क्षेत्र B2, धारा इसमें कितनी जा रही है? I1 इंटू L, और साइन 90। क्यों? क्योंकि यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र बाहर रहेगा और चालक तार तल पर है, तो इस पर कोण कितना होगा? 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी चीजें। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप इस तरीके से सिस्टमैटिक करेंगे, जैसा मैं बिल्कुल एक एक वर्ड लिख के बता रहा हूं, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और यदि आपने शॉर्ट में किया तो वैल्यूअर केयर नहीं करता, फिर नंबर भी शॉर्ट में मिलेंगे, ध्यान रखना। तो साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F12 इक्वल टू B2 का मान कितना है? ये म्यू नॉट अपॉन 4y इंटू 2I2 अपॉन D, और ये B2 का मान आ गया, ये हो गया I1 और इंटू L, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में अगर करेंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं कि आपको 4 ऑप्शन में टिक करना, ये थ्योरेटिकल एग्जाम की प्रिपरेशन, ठीक है, जिसको आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा लिखना ही पड़ता। तो ये F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷, और ये हो जाएगा I1 I2 अपॉन D इंटू L, ये हो गया। अब देखिए, ये वाला समीकरण जो है, ये समीकरण 3 था। ठीक, इसको मैंने समीकरण 4 नाम दे दिया, ये हो गया आपका 5, और ये हो गया 6। अब समीकरण 3 और 6 को देखिए। ठीक है, समीकरण 3 और 6 को आप देखिए क्या होगा। ठीक, 6 में जो स्टेप है वही इस समीकरण 3 में थे, ये देखिए। तो ये दोनों बराबर, तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁷ I1 I2 अपॉन D इंटू L। अब देखिए, यदि L इक्वल टू 1, यदि हम यूनिट लेंथ की बात करें, तो फिर जो बल आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन D, और ध्यान रखेंगे यहां पर आ जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, ये निकल के आएगा। इसका मतलब दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल इतना होता है, और इस बल की दिशा, अगर चालक तार में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो ये बल आकर्षण का होता है, और यदि धारा की दिशा विपरीत है तो ये बल जो है वो प्रतिकर्षण का होता है, ऐसा प्रतिकर्षण का होता है। ठीक, अब ध्यान रखेंगे, अगर इससे आप 1 एम्पियर की परिभाषा देना चाहें तो 1 एम्पियर की परिभाषा भी कई बार पूछी जाती है। ध्यान देंगे, 1 एम्पियर की परिभाषा क्या हो जाएगी? हमें मालूम है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल होता है 2 इंटू 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन D, न्यूटन प्रति मीटर, इतना बल लगता है। अब देखिए, यदि I1 की वैल्यू I2 के बराबर है और इसको हमने I माना, ठीक, और D की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर, तथा F का मान कितना है? 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। अगर ये सारे वैल्यू यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ 2 इंटू 10⁻⁷ I इंटू I अपॉन 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो I स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब I इक्वल टू 1 एम्पियर। तो क्या डेफिनेशन हो गई 1 एम्पियर की?
दो समांतर धारावाही चालक तार एक दूसरे से वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और यदि प्रति मीटर या प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल से वो या आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। अगर धारा एक ही दिशा में है तो क्या होगा, आकर्षित करेंगे। तो प्रत्येक चालकतार में बहने वाली धारा का परिमाण कितना होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, प्रत्येक चालकतार में बहने वाली धारा का परिमाण 1 एम्पियर होगा। तो इस तरीके से आप 1 एम्पियर की परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक, और इसको इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे। ये पूरा आपका इसी तरीके से कंप्लीट होगा, पूरी एक एक कंडीशन को लेकर। ठीक है, पूरी एक एक कंडीशन को लेकर होगा। अगर आप इसमें शॉर्ट करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, आपका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये थैंक यू।